हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एक्सपीरियंस में। जैसा कि थंबनेल के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एक परेशान आदमी की कहानी। ऐसे आदमी की कहानी जो ना परेशान होने वाली चीज़ों से परेशान था। कहीं आप भी ऐसी चीज़ों से परेशान तो नहीं हैं? अगर जो हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आनंद एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसका एक अच्छा खासा परिवार और नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानी की वजह थी उसको आने वाले विचार। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। पूरे घर का खर्चा उसे अकेले उठाना पड़ता था। घर में सबकी जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर है। आनंद की परेशानियां उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंद अपने घर पर ऐसे ही परेशान बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि पापा, मुझे स्कूल से होमवर्क दिया गया है, क्या आप मुझे होमवर्क करने में मदद करेंगे मेरी? तो आनंद अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके ऊपर गुस्सा होने गया और उसे काफ़ी भला बुरा सुना दिया। बच्चा वहाँ से निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब आनंद को गुस्सा शांत हुआ, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आनंद अपने बच्चे के कमरे में गया, जहाँ उसने देखा कि उसका बच्चा नोटबुक में होमवर्क करते करते ही सो गया था। आनंद ने नोटबुक उठाया और देखा कि आज स्कूल से एक विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ दिया गया था। और पैराग्राफ कुछ ऐसा था, विषय कुछ ऐसा था कि ऐसी चीज़ें जो पहले बुरी लगती हैं लेकिन होती हैं अच्छी। बच्चे ने कुछ पैराग्राफ उस विषय पर लिख लिया था। आनंद उस नोटबुक में लिखे पैराग्राफ को पढ़ने लगा। बच्चे ने उसमें कुछ इस तरह लिखा था, मैं उन परीक्षाओं को धन्यवाद करना चाहूँगा जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, मुझे पता चला कि उन परीक्षाओं के बाद ही वोकेशन आता है। मुझे बीमारियों में खाई जाने वाली दवाइयाँ से बहुत नफरत था, बहुत चिढ़ थी, लेकिन बाद में समझ आया उन्हीं दवाओं की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता हूँ। उन्हीं दवाओं की वजह से ही मैं अब अच्छे से आनंद से खेल पाता हूँ, मज़े कर पाता हूँ। सुबह सुबह बजने वाला अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उसी अलार्म की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लगी और वही अलार्म ही मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। पहले मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ उनकी डांट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर बना रहता हूँ और अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए, खासकर मेरे पापा के लिए, मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, लोग हैं, बच्चे हैं जिनके तो डांटने के लिए पापा भी नहीं हैं। मेरे पापा ही मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कभी कभार डांटते भी हैं तो मेरे भले के लिए। अपने बेटे के विचार पढ़कर आनंद गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे वह कई दिनों से गहरी नींद में था, सो रहा था और वह नोटबुक पढ़ने के बाद उसकी नींद खुल गई हो। आनंद ने पेन और नोटबुक ली और अपने विचार लिखना शुरू किया। आनंद ने लिखा, मुझे अपने घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। इसका मतलब मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी है। यह उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनके पास न घर है न नौकरी, और मेरे पास तो दोनों हैं। सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब मेरे पास एक अपना एक परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जो अकेले या अनाथ हैं। आनंद ऐसा ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियाँ लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरी तरह से पॉजिटिव था, सकारात्मक था, वह भी लिखता गया। ये सब करने के बाद उसका मन और दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। उसे लगा जैसे जिन्हें वो परेशानी समझ रहा था वो कोई परेशानी थी ही नहीं। दोस्तों, माय डियर, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम में से कई लोग अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को नकारात्मक दृष्टि से, नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। हमेशा दुखी रहते हैं। हमें हर समस्या या परेशानी को सकारात्मक, पॉजिटिव दृष्टि से भी देखना चाहिए। जिस दिन से हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन से हमारी हर समस्या गायब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी समस्या एक नेगेटिव विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।